वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एसवी शास्त्री आप लोगों को आज आपके समक्ष अनुवाद के नियम को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। मैंने पहले कहा था कि चित्राधारित और अनुच्छेद लेखन के लिए अनुवाद के नियम की आवश्यकता है, तो कुछ सामान्य नियम मैं आपको लेकर के आया हूं। देखिए, नियम जानने से पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है। नियम जानने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आज आपको क्या करना है, कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। कुछ चीजें नोट करनी पड़ेंगी और जब नोट कीजिएगा तब उसमें हम लोग कुछ कर पाएंगे और आप अधिकतर समझिएगा, बहुत सी बातों को समझिएगा। क्योंकि भाई बिना संघर्ष के समझ लीजिए कुछ भी संभव नहीं है। संघर्ष और अभ्यास, जो जितना ही संघर्ष कठिनाई या कठिनता से करता है, जो जितना ही संघर्ष अधिक करता है, उसको उतनी ही शानदार जीत मिलती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप एकदम रास्ते पर आइए, मैं जो कहता हूं, क्योंकि मेरा स्नेह जो है आप सबसे है और मैं चाहता हूं कि जो विषय संस्कृत विषय है जो आप लोग लिए हुए हैं, कम से कम इसमें 99% नंबर आप ले आए। जो आवश्यकता हो मुझसे कहिए। चलिए नियम जानते हैं। सामान्यतः संस्कृत में जो अनुवाद करने के लिए हम लोगों को विभक्ति, लकार, पुरुष, वचन और अव्यय पर विशेष ध्यान देना है। जान लीजिए, पहले तो हम सहज तरीके से आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज जानना है। आपको शब्द रूप कुछ याद होना चाहिए। विभक्ति का मतलब हुआ शब्द रूप, लकार जानना है तो उस सब चाहे सारी चीजें बताएंगे हम, लेकिन शब्द रूप और धातु रूप तो आपको जरूरी है। अव्यय कुछ आपको याद करना है। चलिए उदाहरण के द्वारा हम समझाते नियम जानेंगे। अभी हम आपको काल के नियम बताएंगे, काल के आधार पर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल मतलब कि लट लकार, भूतकाल मतलब लंग लकार और भविष्यत काल मतलब लिट लकार। ठीक है, तो ये क्रमशः जानेंगे। पहले एक उदाहरण से समझाते हैं आपको इसमें क्या क्या आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए मकान आप बनाते हैं, देखते होंगे माता पिता कितना मेहनत से मकान बनाते हैं, तो उसमें क्या जरूरत होता है, ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट और मजदूर और श्रम। तो पहला चीज सब तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन श्रम आपको करना है भाई। हम समझ रहे हैं, आप मेरी बातों को बहुत सही ढंग से ले रहे हैं। श्रम आपको करना है और श्रम से पीछे मत हटिए। वाक्य देखिए, अभ्यास से ही सफलता होती है। तो अभ्यास से, तो इसमें कारक है तो तृतीया विभक्ति है, करण कारक। तो अभ्यासेन अहि अव्यय है, जिसका संस्कृत होता है एव, तो अव्यय आपको याद करना है। अभ्यासेन है तो विभक्ति जाननी है। सफलता ये करता है तो कारक जानना है आपको। भवती लकार है, भवती मतलब होती है वर्तमान काल में। तो इसलिए आपको हमने पहले ही कहा कि ये सब बहुत जानना बहुत आवश्यक है और ये सब को मन में रखना है, कुछ याद करना है ना। आगे बढ़ते हैं, विभक्ति की पहचान आपको कराते हैं। जैसे मान लीजिए राम ने, अब एक रूप आपको दिमाग में होना चाहिए। जान लीजिए, राम रामो राम, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु, हे राम हे राम। तो क्या ये क्या कहता है, राम है तो राम ने, रामो मतलब दो राम ने, रामा यानी बहुत से राम, बालका मतलब एक बालक ने, बालको मतलब दो लड़के ने, बालका यानी बहुत से लड़के ने। इसलिए रूप आपको ध्यान देना है, एक सरल आपको बता रहे हैं हम। राम यानी राम ने, रामम यानी राम को, नगरम नगरम यानी नगर को, ग्रामम ग्राम को। तो इस तरह से उस हम लोग अनुवाद में लगाएंगे। रामेण राम से के द्वारा, रामाय राम को के लिए, रामात राम से अलगाव, रामस्य राम का के की, रामे राम में पर, राम हे राम। तो ये हुआ। अब देखिए, राम को यहां भी है और चतुर्थी में भी है राम को। तो चतुर्थी में जहां दिया जाए तब होता है, ये कर्म रहेगा तब करेंगे। से तृतीया में भी है और पंचमी में भी है, तो वो साधन रहेगा तो होगा वहां पर तृतीया, और जहां लगाव होगा तो वहां पंचमी। सामान्य एकदम सहज बता रहे हैं, इसको नोट करते चलिए। कलम कॉपी तो लिए ही हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले कह दिया है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो हमको लगता है कि कलम कॉपी लिए हुए हैं, तो इसको नोट करते चलिए। आगे बढ़, कुछ अव्यय आपको याद करना है। अव्यय का अर्थ,
अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, किम क्या, च और न नहीं, अपि भी, स्व आने वाला काल यानी भविष्य काल, कथम के या कैसे, शीघ्रम जल्दी, अदा अब, तदा तब, कदा कब, यदा जब, सदा हमेशा, मा मत, अद्य आज, नूनम अवश्य, यह बीता हुआ काल यानी भूत का लंग लकार, मंदम धीरे, अधुना इस समय। तो ये हमने क्रम से लिखा है, कुछ अव्यय लिखे हैं, बहुत से अव्यय हैं, तो लेकिन ये क्रम से इसलिए लिखा है कि आप इसको एकदम रट जाइए। आगे बढ़िए, कुछ धातु का अर्थ आपको दिखा दे रहे हैं, आपको इसको भी ध्यान रखना है। पट पढ़ना, गम जाना, क्रिकेट खेलना, दृश्य देखना, सेव सेवा करना, याच मांगना, खाद खाना, पत गिरना, स्थाप बैठना, वध बोलना, प्रक्ष पूछना, हन मारना, वश रहना, लिख लिखना, धाव दौड़ना, लब पाना, क्री करना, कर दीर्घी, क्री खरीदना, दा देना, भू होना, श्रु सुनना, भी डरना, ज्ञा जानना, पा पीना। ये क्रिया में इसका प्रयोग होता है, जिसको आप लकार कहते हैं। ठीक है, इसको भी नोट करना है आपको। अब कुछ सर्वनामिक शब्द हैं, जैसे स तौते, तुम जो हम जो अहम अवम वयम, तो ये सारे लकार पर इसी का रूप होता है। तुम रहेगा तो सी होगा, मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब मीनिंग यहाँ पर सामान्य आपको हम बताए हैं कि इसका ध्यान रखिएगा। स्व का मतलब होता है वह या उसने या उन्होंने, तो मतलब वे दोनों या उन दोनों ने, ते मतलब वे लोग, वे सब या वे सभी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तुम या तुमने, जुआम तुम दोनों ने, जुया मतलब तुम लोग या तुम सब, अहम मतलब मैं या मैंने, आवाम हम दोनों ने, वयम हम लोग, हम सब हम सभी। तो इसी पर सारा लकार चलता है। और जब शब्द रहेगा राम, श्याम, मोहन, नगर, बाहर, तो ये केवल प्रथमा का वहां पर हम लकार का रूप देते हैं। आगे बताएंगे आपको हम। शब्द रूप देखिए, कुछ शब्द रूप आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कहीं हम वीडियो बनाएंगे, और जैसे क्लास में हम लोग रटवाते हैं बोल बोल करके, वैसे मैं बोलूंगा, आप पीछे से बोलिएगा। आप कमेंट करें। हम तो बहुत अंदर से खुशी होती है जब कोई बच्चा कहता है। एक दिन एक बच्चा बोला कि सर वाच्य का वीडियो कब लाएंगे, तो मैंने उसको बताया था कि हाँ भाई, वाच्य का वीडियो बहुत शीघ्र आएगा, और मैंने डाला। तो आप भी कमेंट कीजिए, हम इच्छुक हैं बहुत कि बच्चों से कैसे हम बात करें, आपके दुख दर्द को कैसे समझें। अब पेरेंट्स को भी इस बात विनम्रता से हम कहेंगे कि आप देखें बच्चों को क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। आप भी वीडियो देख करके बच्चों को समझाएं। और विशेष आप तो देख ही रहे हैं, धातु रूप आपको कुछ याद करना है। पठ, गम, दा, क्री, अस, तो ये सब चीज है, पांचों लकार में याद कर ले। एक भी याद कर लीजिएगा तो हम आपको बहुत कुछ आगे ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। अब आ गया नियम वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लट लकार, जिसका प्रयोग होता है वर्तमान काल में। वर्तमान काल में हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। इसके पहचान का नियम है ता है, ती है, ते है। आप तो काल पढ़े ही होंगे, सामान्य काल, जिसमें परिभाषा है वर्तमान में काम होने का पता चले। ठीक है ना, नहीं तो ता है, ती है, ते है जानिए। और देखिए, सह रहेगा तो पठती, तो रहेगा तो पठतः, ते रहेगा तो पठंती, त्वम रहेगा तो पठसी, जुआम मतलब पठथ, जुयम मतलब पठथ, अहम मतलब पठामी, अवाम मतलब पठावह, वयम के साथ पठाम। ठीक है, तो आप समझ ही गए कि स के साथ जब भी होगा ती होगा। इसीलिए ये सर्वनामिक शब्द आपको हम बताए कि इसी के आधार पर सारे लकार का प्रयोग होता है। ठीक है ना, सह पठती वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब या वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं। ठीक है, अब वाक्य आपको हम दिखा रहे हैं अभ्यास के तौर पर। हम दोनों यान से घर जाते हैं। अब यहाँ पर विभक्ति वगैरह सब समझाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहे थे कि आप कॉपी कलम ले लीजिए और शब्द रूप धातु रूप पर निगाह रखनी है। अब हम दोनों का हमने अभी बताया, आवाम। ठीक है, यान से तो ये साधन है, करण कारक। तो यानेन बालकेन रामेण, तब यानेन घर जाते हैं। तो यहां पर देखिए को छिपा है, घर को जाते हैं। को कभी कभी छिपा रहता है, कभी कभी ने छिपा रहता है वाक्य में, ध्यान रखिए। तो घर को जाते हैं ना, तो घर को हो गया तो गृहम यानी रामम। आवाम है तो गच्छावह, गच्छामी, गच्छावह, गच्छामो तो पुरुष में ही ना होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को, मैं जान रहा हूं इस बात को समझ रहे हैं। तो आवाम है इसलिए गच्छावह हुआ। तुम विद्यालय से कब आते हो, तो तुम का तुम
विद्यालय से यहाँ अब अलगाव हो रहा है ना, एकदम ध्यान दीजिए, विद्यालय से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पंचमी लगा। विद्यालयात कदा आगच्छसि, तोम के साथ सी होता ही है। पूर्व में ही आपने देखा, हम लोग पटना शहर में रहते हैं, हम लोग का वयम हमने लिखा था, इसीलिए अर्थ लिखा था कि आप ध्यान रखेंगे, वयम पटना शहरे में है ना, तो में यानी अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। जैसे रामे, राम में हमने नहीं लिखा था वहां, तो पटना शहरे चाहे पाटलिपुत्रे शहरे। वसामह, वयम है तो आमह, वसामह। उद्यम का फल मीठा होता है। उद्यमस्य, रामस्य, राम का के की, तो उद्यमस्य, उद्यम का, फलम मधुरम भवती, फल एक वचन है इसलिए भवती हुआ। आपको बताया था कि अगर सह तो उत्ते को छोड़ करके कोई शब्द आए तो प्रथमा का ही लगेगा वचन के आधार पर, इसलिए फल एक वचन है तो भवती। तुम कहाँ पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो, तो तुम कहाँ का अव्यय में हमने लिखा था कुत्र, पठसी, च मतलब और, ये भी लिखे थे हम, किम ये भी लिखे हैं कि मतलब क्या, किम पठसी, तुम है इसलिए दोनों जगह सी का प्रयोग। अगला देखिए, अनुशासन से देश महान होता है, तो से आ गया, करण से, तो रामेण अनुशासनेन देशः महान भवति, एक वचन है देश, भवति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से यहाँ अलगाव हो रहा है, वृक्षात, रामात, बालकात, गृहात, नगरात, कई को रूप चला सकते हैं आप, अकारांत है बालक पर चलेगा, तो वृक्षात पत्ते बहुवचन हो गया पत्राणी, अब पतंती, पत्ते बहुवचन हो गया करता है तो पतंती। जो पढ़ता है वही सफल होता है, तो यू का यह होता है, यत शब्द का रूप यह, यौ, ये, जम, जो, जान, ठीक है। यह पठती एक वचन है, सह एव, वही का मतलब सह एव सफलः भवति, सब एक वचन है। मेरा मित्र कॉलेज में पढ़ता है, तो मेरा का मम अस्मत् शब्द का रूप है, आपको हमने पूर्व में ही लिखा है कि आपको अस्मत् शब्द का भी रूप याद करना है। मम षष्ठी विभक्ति, मेरा, मम मित्रम महाविद्यालय रामे बालके नगरे, तो सप्तमी हो गया, महाविद्यालय पठती, मित्र एक है। सरोवर में मछलियां तैरती हैं, तो सरोवर में, अभी आप विद्यालय देखे तो सरोवर है। मीनाह, बहुत सी मछलियां हैं ना, तो एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो तरती तरतः तरंती, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। कुछ तो बातें अब क्लियर हो गई। आगे चलिए भूतकाल के नियम को जानते हैं। आप तो बहुत कुछ बातें समझ गए भाई, और ध्यान रखिएगा मेरी दक्षिणा में है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं। जो भी इच्छा हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और वीडियो बना कर लाऊंगा। चलिए, भूतकाल यानी बीते हुए समय को भूत कहते हैं, जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध हो। पहचान का नियम है या ये। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, कुछ नहीं, अंग्रेजी में भी आप जानते हैं, खैर छोड़िए अंग्रेजी को, अब यहाँ आइए। ठीक उसी तरह सह के साथ अपठत अपठताम अपठम, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, सब इसी के आधार पर सामान्य रूप चलेगा। अगछत अगछताम अगछन, अगछ अगछतम अगछत, अगछम अगछाव अगछाम, अहसत अहसताम अहसन, अहस अहसतम अहसत, अहसम अहसाव अहसाम। तो इस सामान्य सब, इसीलिए एक हमने आपको बताया है। स रहेगा तो अपठत, तव अपठताम, ते अपठन, त्वम अपठ, युवाम अपठतम, जूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। अब देखिए अपठत दो जगह है, एक प्रथम पुरुष एक वचन में है, एक मध्यम पुरुष बहुवचन में है। जब हलंत रहेगा अपठत में तो वह के अर्थ में होगा, और जब अपठत में हलंत नहीं होगा तो वहां जुयम का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़े, उदाहरण देखते हैं। अभ्यास, वे सभी विद्यालय कब गए, तो वे सभी का ते हमने लिखा है। विद्यालय को छिपा है, बताएं अभी कि को कभी कभी छिपा रहता है, नोट कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ते विद्यालयम को आ गया तो बालकम रामम विद्यालयम कदा अगछन, अगछत अगछताम अगछन, अभी रूप बताए। तुम लोगों ने अपना पाठ पढ़ा, तो तुम लोगों ने युयम निज पाठम अपठत, यहाँ हलंत नहीं होगा, जब हलंत हो जाएगा तो सह का प्रयोग होगा। यह वाक्य शुद्धिकरण में आता है, ध्यान रखिएगा। ये जितना नियम बता रहे हैं आपको सब में काम देगा। चित्राधारित, वाक्य शुद्धिकरण, फिर
अनुच्छेद लेखन सब में काम देगा, बहुत जगह काम देगा आपको। वेद व्यास ने महाभारत लिखा, तो वेद व्यास ने तो वेद व्यास महाभारत को लिखा, को छिपा हुआ अधिकतर को छिपा रहता है, महाभारतम अलिखत। अब प्रयोग भी करके देख सकते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा ना, नहीं कि महाभारत से लिखा, महाभारत में लिखा, महाभारत का लिखा, ये नहीं होगा। जब भी होगा तो महाभारत को लिखा, यानी को ही छिपा है यहाँ पर। भारत में अनेक महापुरुष है, तो भारत में सप्तमी कई को प्रयोग हम लोग कर गए, तो भारत है अनेके, पुलिंग में अनेके होता है, ध्यान रखिएगा। अनेके महापुरुषाः अभवन, बहुत से महापुरुष हैं तो अभवन हुआ। राम ने रावण को बाण से मारा, राम अभी हमने रूप लिखा था, रावण को रावणम, बाण से कर्ण कारक है तो बाणेन अहनत। ठीक है, आगे मैंने गीता पढ़ी, अहम गीता को पढ़ी, को छिपा हुआ है, गीताम अपठम, अहम के साथ अपठम, अपठम अपठाओ अपठाम। राम और रावण में युद्ध हुआ, तो ये सप्तमी है, देख लीजिए में, तो दोनों में लगेगा, रामे रावणे च का प्रयोग दोनों शब्द के अंत में करते हैं, नियम है। ठीक है, युद्ध अभवत, युद्ध एक वचन इसलिए अभवत हुआ। मैंने आज चलचित्र देखा, अहम आज का संस्कृत हमने लिखा है, अद्य चलचित्रम अपश्यम, अपश्यम अपश्याव अपश्याम। उसने पिता को पत्र लिखा, तो उसने का हमने बताया है, सह पितरम, पिता को, पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄण पित्रा पितृभ्यां पितृभि, रूप आपको याद करना है भाई, ध्यान रखिए। और ऐसा कीजिए कि माता पिता का नाम रोशन हो, कहने वाला आपके नाम के साथ पिता का भी नाम जोड़े, यहाँ इनका सुपुत्र सही मायने में सुपुत्र है। ठीक है, चलिए आज विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ, आज का अद्य विद्यालय में विद्यालये वार्षिकोत्सव अभवत। ठीक है, यहाँ हलन दिए हैं, देखिए एक वचन है। आगे बढ़ते हैं, वे दोनों आज विदेश गए, तो वे दोनों का तो अद्य विदेशम, विदेश को अगस्ताम गए, अगछत अगस्ताम। वह कल पटना से आया, अब देखिए भूतकाल है तो यह लगेगा ही। ठीक है, सह यह पाटलिपुत्रात आगछत, एक वचन है तो आगछत। वाल्मीकि ने रामायण लिखा, वाल्मीकि करता है, वाल्मीकि रामायणम, रामायण को छिपा है, अलिखत। उसने व्याकरण पढ़ी, उसने का सह बताएं, व्याकरणम अपठत। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम भविष्यत काल, भविष्यत काल यानी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं यहाँ फ्यूचर टेंस। लकार इसका प्रयोग होगा लेट लकार का। पहचान का नियम है गागेगी, अगर गागेगी हो या आने वाले समय का बोध हो, जाएगा पढ़ेगा खेलेगा, तो लिट लकार का प्रयोग करेंगे। पहचान का सरल नियम जिसके अंत में गागेगी। रूप हमने लिखा है, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः खादिष्यति खादिष्यत खादिष्यन्ति खादिष्यसि खादिष्यथ खादिष्यथ खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। तो ये सामान्य रूप इसी पर चलता है। सह रहेगा तो पठिष्यति यानी वह पढ़ेगा, तो पठिष्यत वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सभी या वे लोग पढ़ेंगे, त्वम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, जुवाम पठिष्यत तुम दोनों पढ़ोगे, जुयम पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्याव हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्याम हम सभी या हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं, हम दोनों आज उद्यान जाएंगे। हम दोनों का आवाम प्रयोग हुआ है कई बार। आज का अद्य उद्यानम, उद्यान को छिपा है तो इसलिए द्वितीय उद्यानम गमिष्याव। श्याम कल विदेश जाएगा, तो ये आ गया तो स्व का प्रयोग करेंगे, यह होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि लिट लकार में स्व होता है। श्याम स्व विदेशम यानी विदेश को जाएगा। तुम लोग छात्रावास में रहोगे, जुयम छात्रावासे स्थास्यत, जुयम मध्यम पुरुष बहुवचन तो स्थास्यसि स्थास्यथ स्थास्यथ। छात्रावास में तो सप्तमी अधिकरण कारक, रामे तो छात्रावासे। अब हम लोग आज घर चलेंगे। अधुना, अब का अधुना, हम लोग का वयम, अद्य का आज, ऊपर में भी हम लोग देखे गृहम घर को छिपा हुआ है, चलिष्यामः वयम है तो चलिष्यामः। क्या तुम भी संस्कृत पढ़ोगे? किम त्वम भी का अपी होता है, संस्कृत को छिपा हुआ है इसलिए संस्कृतम पठिष्यसि।
अगला उदाहरण, तुम लोग जीवन में क्या करोगे? तो जूयम जीवने किम करिष्यथ, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ मध्यम पुरुष में रूप होगा। याद करना है आपको, ठीक है? नहीं याद हो तो हमसे कहिए, हम तरीका बताएंगे। क्या वह भी घर जाएगा? किम सह अपि गृहम गमिष्यति, सह है तो ती होगा, हमारा भी भाग्योदय होगा। हमारा का अस्माकम अस्मत् शब्द का रूप है, मम आवयो अस्माकम षष्ठी व्यक्ति का रूप, ठीक है? अस्माकम अपि भाग्योदय भविष्यति, भाग्योदय यहाँ करता है इसलिए भविष्यति हुआ। ये ध्यान रखिए, वाक्य में कर्ता कभी शुरू में ही नहीं होता है, बीच में ही प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है? क्या वह यहीं रहेगा? किम सह अत्रैव, यहीं का संस्कृत अत्रैव अस्थास्यति, सह है तो अस्थास्यति, अस्था मतलब रहना या ठहरना। धर्म से धन होगा, तो तृतीय है, बहुत आसान है, आप सब समझ रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है और खुशी को शेयर करना चाहिए, आप शेयर करेंगे मेरे साथ, अगर बातें समझ में आ गई तो शेयर करना है, ठीक है? वर्षा होगी तो अन्न होगा, वर्षा भविष्यति एक वचन है, तो का तरही अन्नम अपि भविष्यति। परिश्रम से विद्या होगी, परिश्रमेण विद्या भविष्यति, एकदम तृतीय लगा है, परिश्रमेण विद्या भविष्यति। कर्म से सफलता होगी, कर्मेण सफलता भविष्यति, सफलता। मैं देश का उत्थान करूंगा, अहम देशस्य उत्थानम करिष्यामि। तो ये आपका लकार का प्रयोग हुआ, तीन लकार का, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। आगे हम सहायक क्रिया का प्रयोग बताएंगे, अगला वीडियो, दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका प्रयोग चित्राधारित में ज्यादा है। जैसे केवल है का प्रयोग है ना, सहायक क्रिया है, हूं, हो, और भूतकालिक सहायक क्रिया था, थे, थी, तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब इतना ही कहते हुए मैं एक बार पुनः कहूंगा कि मेरी दक्षिणा देना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके समस्याओं का निदान कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।